हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम विद सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, आज हमने कम से कम बहुत अच्छे मीनिंग का कलेक्शन आपके सामने लाए हैं। चलिए आज इन मीनिंगों को करते हैं और इन मीनिंगों से आप अपनी डेली वोकैबुलरी को मजबूत कर सकते हैं, जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। चलिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, जो पहला मीनिंग इसमें दिया गया है, जो पहला मीनिंग है वो है क्रेडुलस। क्रेड्यूलस, CREDULOUS। इस क्रेड्यूलस का मतलब होता है श्रद्धालु। इस क्रेड्यूलस का मतलब क्या होता है? श्रद्धालु। अगर आप क्रेड्यूलस कहीं लिखा हो तो इसका मतलब श्रद्धालु समझेंगे या भोला भाला समझेंगे। श्रद्धालु या भोला भाला। चलिए अगला जो मीनिंग है, इसमें अगला मीनिंग जो दिया गया है क्रेडिबल। इस क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पर क्रेडिबल लिखा होता है तो उस क्रेडिबल का जो मतलब होता है वो होता है विश्वसनीय। क्या होता है? विश्वसनीय। जैसे कहते हैं आप तो विश्वास के पात्र हो, आप पर विश्वास किया जा सकता है। जो विश्वसनीय होते हैं, जिन पर विश्वास किया जा सके, उसको क्रेडिबल कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अगला है इर्रेलेवेंट। इर्रेलेवेंट, इर्रेलेवेंट का मतलब होता है असंगत। अगर किसी से संगत ना मिलती हो, असंगत, जो बेजोड़ हो, किसी से समानता ना हो, जो बिल्कुल अपने आप में अलग हो, यानी कि जो आपके लिए अच्छा ना हो और आपसे मिलता ना हो, आपके लिए ज़रूरी ना हो, उसे इर्रेलेवेंट कह देते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अगला मीनिंग है स्पेसिफिक। अगला मीनिंग जो है वो है स्पेसिफिक, और इस स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। इस स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। अगर कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विशिष्ट है, बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है, तो उसको स्पेसिफिक कह सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अगला आपके सामने जो स्क्रीन पर लिखा है सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? संवेदनशील, यानी कि जो किसी की संवेदना को समझ सके, सुख दुख किसी को भी समझ सके, उसी को संवेदनशील कहते हैं, यानी कि सेंसिटिव। ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले मीनिंग आपके सामने आएंगे। आगे जो मीनिंग है वो है इंस्टेंट। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत। कोई भी काम आपके लिए इंस्टेंट हो जाए, यानी कि कहते हैं कि इसे इंस्टेंट करना है आपको, यानी कि तुरंत करना है, तत्काल करना है, यानी कि इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत। ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अगला जो है वो लिखा है कांस्टेंट। अगर कोई भी चीज़ स्थिर है, यानी कि ना वो हट रही है, अपनी जगह पर स्थिर है, ना हट रही है, ना चल रही है, ना घूम रही है, यानी कि जो स्थिर है, एक ही जगह पर टिकी हुई है, उसको कांस्टेंट कहते हैं। अगला है डिस्टेंट। डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और डिस्टेंट का मतलब होता है दूर। जैसे अगर दूर का दूसरा मीनिंग देखा जाए तो होता है फार। फार माने दूर और डिस्टेंस माने दूरी होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब दूर होता है। आगे देखते हैं, अगला मीनिंग जो दिया गया है इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब भी होता है तुरंत या जल्दी। इमीडिएट का मतलब भी होता है तुरंत या जल्दी। ये आपको अच्छी तरीके से आ रहा होगा पहले से ही। ठीक है, इमीडिएट का मतलब तुरंत या जल्दी। अगला देखते हैं सडन। इस सडन का मतलब क्या होता है? कभी कभार कोई काम अचानक से हो जाता है, कोई काम अचानक से हो जाता है, उसी को हम सडन कहते हैं, यानी कि सडन का मतलब होता है अचानक। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अगला देखते हैं, आगे जो मीनिंग आ रहा है आपके सामने कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब जो होता है वो अंतः विरोध होता है। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है अंतः विरोध, यानी कि कभी कभार ऐसा होता है किसी के मन में आंतरिक विरोध, कोई चीज़ का आंतरिक विरोध कोई कर रहा हो, उसी को कंट्राडिक्शन कहते हैं। अंदर ही अंदर विरोध कर रहा हो किसी चीज़ का, सामने खुल के ना कर पा रहा हो लेकिन अंदर विरोध कर रहा हो, उसको कंट्राडिक्शन कहते हैं, अंतर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अगला जो मीनिंग है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को त्यागना,
रेलिंग को इसका मतलब किसी भी चीज़ को त्यागना या छोड़ना। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि रेलिंग को इसका मतलब होता है त्यागना किसी भी चीज़ को या छोड़ना। समझ में आया होगा। अगला बहुत अच्छा मीनिंग है और ये आपको याद रखना है, लेनिएंट। इस लेनिएंट का मतलब होता उदार, जो सीधा सादा हो, जो भोला भाला हो, जो उदार हो, यानी कि दयालु हो, उसी को लेनिएंट कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। जनरस की जगह इसे प्रयोग कर सकते हो, लेनिएंट। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से अब आ गया होगा। अगला देखिए मीनिंग दिया है क्रैबी। इस क्रैबी का जो मतलब होता है, इस क्रैबी का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने आप में चिड़चिड़ा हो जाए, जो व्यक्ति अपने आप में चिड़चिड़ा हो जाए, किसी भी काम से इरिटेबल हो जाए, इरिटेट होकर इरिटेबल हो जाए, चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाए, उसको हम क्रैबी कह देते हैं। ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगला जो मीनिंग है ये तो आपसे परिचित है ही और आप जानते ही होंगे। ड्रामा को क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। ठीक है, ड्रामा को नाटक कहते हैं। अगला क्या है? ये बहुत अच्छा मीनिंग है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ज़रूरी भी है, आपको ध्यान रखना है। टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच या लोभ। टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है? लालच या लोभ। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना। टेम्पटेशन मतलब लालच या लोभ, और ये तो आप इससे भली भांति परिचित होंगे। अगला जो मीनिंग है वो टेम्परेचर, और टेम्परेचर का मतलब तो पता ही होगा, आप बिल्कुल भली भांति इससे परिचित होंगे। तापमान, ठीक है, तापमान को टेम्परेचर। और ये स्टॉर्म, आजकल भारत में ये स्टॉर्म आ रहा है, या स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? आंधी। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? आंधी कह लो चाहे तूफान कह लो। आंधी तूफान को स्टॉर्म कहते हैं। आंधी तूफान को क्या कहते हैं? स्टॉर्म। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। अगला मीनिंग है देखो परचेज। ये ज़्यादातर प्रयोग होता है और आप भली भांति इससे परिचित हैं। परचेज का मतलब होता है प्राप्त करना या खरीदना। परचेज का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना या खरीदना। खरीदना की बाई भी होती है, BU बाई, हम वहाँ पे बाई की जगह परचेज भी लगा सकते हैं। प्राप्त करना या खरीदना होता है। अगला देखते हैं। अगला मीनिंग बहुत बढ़िया है, डिलीजेंट। किसी व्यक्ति को आप अगर डिलीजेंट कहते हैं तो उसका मतलब उससे आप क्या कह रहे हैं? मेहनती। अगर कोई काम अच्छे से कर रहा है, तन मन धन से कर रहा है, तो उसको आप क्या कहते हो? मेहनती। और मेहनती को डिलीजेंट कहते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से आया होगा। अगला मीनिंग है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो बहुत ज़्यादा भली बात परिचित हैं, इसको होशियार कहते हैं। ये आपको आया होगा। आगे इमीनेंट। ये इमीनेंट है, इस इमीनेंट को क्या कहें? देखिए कोई भी भारत में मंदिर होता है या कोई व्यक्ति होता है, वो प्रसिद्ध होता है, यानी कि फेमस होता है। उस फेमस का ही ये सिनोनियम है इमीनेंट। तो इमीनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। ये आपको आया होगा। देखिए फिर से ये मीनिंग हार्ड वर्किंग। अगर कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है तो उसको हार्ड वर्किंग कहते हैं, यानी कि मेहनती। मेहनती को हार्ड वर्किंग कहते हैं। ये आपको आया होगा। अगला देखते हैं रिलायएबल। इस रिलायएबल का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी पर विश्वास कर सकें, हम उस पर भरोसा कर सकें, उस भरोसेमंद आदमी को रिलायएबल कहते हैं। भरोसेमंद आदमी को हम रिलायएबल कहते हैं। ये आपको आया होगा। भरोसेमंद का मतलब होता है रिलायएबल। अंडरस्टूड वेल। अगला है नेपोटिज्म। ये नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में है। अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हो तो उसमें भी ये मिलेगा नेपोटिज्म। अगर फिल्म जगत में जाते हो तो उसमें भी नेपोटिज्म मिलेगा। इस नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद। आगे देखते हैं। अगला मीनिंग है बिम। WHIM। WHIM। इस बिम का मतलब होता तरंग। इस बिम का मतलब क्या होता? तरंग। तरंग कह लो आप, कहीं पे लहर भी कह लो। पानी में लहरें आती हैं, तरंगें आती हैं, तो उन तरंगों और लहरों को बिम कहते हैं। WHIM आपको आया होगा। अगला जो मीनिंग है स्टर्न। STERN। STERN। इस स्टर्न का मतलब होता कठोर। कोई भी हार्ड है, कठोर है, और अपने आप में कभी कभार ऐसा हो जाता दृढ़ है, बहुत ज़्यादा कठोर है, उसको हम स्टर्न कहते हैं। ये आपको आया होगा। आगे जो लास्ट मीनिंग है लॉडेबल। इस लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। अगर हम किसी की तारीफ़ कर पाएँ,
अब अगर हम किसी की तारीफ़ कर पाएँ और वो व्यक्ति तारीफ़ के लायक है तो उसको हम लॉडेबल कहते हैं, यानी कि प्रशंसनीय। तो आई थिंक ये हमने जितने भी मीनिंग किए ये बहुत ज़रूरी थे, आपको समझ में आए होंगे। तो कृपया इस वीडियो को, अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो कृपया इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो आज के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बस इतना ही।